कितना अच्छा होता है ना अगर कोई हैबियस कॉर्पस को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके बता पाता। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हैबियस कॉर्पस को डिटेल में समझेंगे कि हैबियस कॉर्पस एक्चुअली में काम कैसे करता है। इसका मीनिंग तुम सभी जानते हैं बेसिक, बट एक्चुअली में इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हमको अपनी सोसाइटी में कहाँ देखने को मिलते हैं, किन किन केसेस में हम मान सकते था एक हैबियस कॉर्पस का केस है। ये सब आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हमने टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस लॉज कवर किए हैं जो कि हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड हैं, जहां आप समझ पाएंगे कि हैबियस कॉर्पस किस तरह से काम करता है और इसकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। हम सभी जानते हैं बेसिक मीनिंग हैबियस कॉर्पस का कि ये एक तरह की रेट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रेट्स दी गई, उनमें से एक है हैबियस कॉर्पस। और हैबियस कॉर्पस एक रेट है, मीन्स इट्स एन ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इश्यू किया जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ किसकी बॉडी, वो पर्सन जो अनलॉफुल तरीके से इनलीगल तरीके से डिटेन किया गया है आइदर बाय द पुलिस ऑफिशियल्स और बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। सो हैबियस कॉर्पस किसी भी डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। वो डिटेंशन आइदर बाय द पुलिस ऑफिशियल्स हो सकता है और वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा भी डिटेन किया जाता है इनलीगल तरीके से, और ऐसे केसेस में हैबियस कॉर्पस यूज किया जाता है ताकि उस डिटेन किए गए पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सके एंड कोर्ट डिसाइड करे कि इसका डिटेंशन जो है वो किस तरह से अनलॉफुल है और कैसे इसको रिलीज किया जाना है। ये होता है एक लिटरल मीनिंग हैबियस कॉर्पस का। लेकिन अगर हमें अपने रियल लाइफ में हम जो इवेंट्स देखते हैं, जो अपने आसपास केसेस देखते हैं, अगर हमें उनसे रिलेट करना हो और समझना हो कि हैबियस कॉर्पस एक्चुअली में कैसे काम करता है और किस किस केसेस में समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो हैबियस कॉर्पस है वो कोर्ट ने अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल मीन्स अगेंस्ट द पुलिस इशू किया है, और किस किस केस में कोर्ट ने जो हैबियस कॉर्पस है उसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ यूज किया है। एंड ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पे हैबियस कॉर्पस का मिस यूज करने पर कोर्ट ने पिटिशनर के खिलाफ कोर्ट ने पिटिशनर को पनिश किया और फाइन भी लगाया। ऐसे कई सारे केसेस हमने इस वीडियो में कवर किए जो आज आपको देखने। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कुछ फेमस केस लॉज जहां आपको जानने को मिलेगा कि हैबियस कॉर्पस किस तरह से डील करता है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। उसके पहले एक छोटा सा प्रीव्यू लेते हैं हैबियस कॉर्पस का। जैसा कि हम जानते हैं एक तरह का रिट है, मीन्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर, जो कि अगर किसी पर्सन को इलीगल तरीके से अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया जाता है तो या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी जो इस केस में इंटरेस्टेड वो आइदर इन सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करता है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसके तहत उस व्यक्ति को जो डिटेन किया गया उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसकी सच्चाई पता चल सके कि उसको डिटेन क्यों किया गया, क्या उसका डिटेंशन अनलॉफुल है, अगर अनलॉफुल उसको कैसे रिलीज़ किया जाएगा। ये एक प्रोसेस होता है। इसमें आर्टिकल जो 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू इश्यू हैबियस कॉर्पस का जो रिट है वो इशू करने की। एंड जो आर्टिकल 226 है उसके तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं हैबियस कॉर्पस की। ये थी कुछ बेसिक डिटेल। अब हम देखते हैं केस लॉज। जो हमारा फर्स्ट फेमस केस लॉ है वो है कि कैसे किसी एक एडवोकेट को पुलिस टीम डिटेन कर लेती है और फिर एक रिट फाइल किया जाता है, ये कहते हुए कि जो एडवोकेट उसका डिटेंशन अनलॉफुल तरीके से किया गया है। ये हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो हैबियस कॉर्पस है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन्स पुलिस अगर ऐसा करती है तो उसके खिलाफ किस तरह से ये एक्शन लिया जाता है बाय द कोर्ट और किस तरह से हैबियस कॉर्पस यहाँ पे काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट केस लॉ है वो है अगेन ये झारखंड हाई कोर्ट का केस है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक ट्राइबल मैन है वो केस फाइल करता है ये कहते हुए कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उसको पुलिस ने फोर्सफुली डिटेन कर रखा है और उन्हें रिलीज़ किया जाए। ये एक तरह का केस लॉ जहाँ हम देखते हैं अगेन किस तरह से हैबियस कॉर्पस डील करता है विद दी पब्लिक ऑफिशियल्स, विद दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो पुलिस है उसके साथ। हमारा जो अगला केस लॉ है थर्ड, यहाँ आपको जानने को मिलेगा कि जो हैबियस कॉर्पस है ये प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ कैसे डील करता है, और आप जान पाएंगे कि हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास जो इवेंट्स होते हैं, जो भी हम केसेस देखते हैं, उनमें किस तरह से हैबियस कॉर्पस काम करता है। जो हमारा थर्ड केस लॉ, इसमें क्या होता है कि एक फादर जो है वो अपने 2 साल के बच्चे को अपने ससुराल वालों से पाने के लिए, उनकी कस्टडी से बाहर अपने बच्चे को लाने के लिए, अपने पास रखने के लिए केस फाइल करता है इन दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बच्चा है वो उसकी मॉम यूके में है एंड जो बच्चा है वो अपने ग्रैंड जो
मैटरनल जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी, उनके पास है, और फादर को ये नहीं पता होता, लेकिन बाद में फिर वो केस फाइल करता है हैबियस कॉर्पस का और अपने बच्चे को वापस अपने पास पाने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस लॉ है। जितने भी केस लॉज मैं बता रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ कवर की गई उसके ये आर्टिकल्स हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पर डेट दी गई है सारे ही आर्टिकल्स की, आप जाके खुद भी रीड कर सकते हैं डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो। हमारा जो नेक्स्ट जो केस लॉ है 4th, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक जो फादर है वो बच्चे की मॉम से ही, अपनी पत्नी से ही, जो कि दोनों अलग हो गए हैं, तो अपने बच्चे को छीन लेता है। और फिर मॉम जो है वो केस फाइल करती है हैबियस कॉर्पस का कि उसके बच्चे को उसके जो स्टेंस फादर है, जो जिनसे मम्मी का मतलब माता पिता अलग हो गए हैं, तो उस बच्चे को वापस मॉम के पास लाया जाए। तो इस तरह का केस लॉ देखने को मिलता है कि अगेन किस तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल साथ हैबियस कॉर्पस डील करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th नंबर हमारे पास देखने को मिलता है कि अगर मिसिंग पर्सन का केस है तो उसमें हैबियस कॉर्पस क्या रोल प्ले करता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो उड़ीसा हाई कोर्ट है उसमें केस फाइल किया जाता है बाई मॉम कि उसकी जो मिसिंग डॉटर उसको ढूंढा जाए, लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मिसिंग होना या मिसिंग होने के जितने भी केसेस होते हैं वो हैबियस कॉर्पस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, सारे ही मिसिंग केसेस। बिकॉज यहाँ पे ये क्लियर किया था कि इलीगल कन्फाइनमेंट मींस अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन जो होता है वो एक प्री कंडीशन है टू इश्यू हैबियस कॉर्पस, वो होना ही होना चाहिए। लाइक कि अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी किसी पर्सन को डिटेन किया तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल कौन है, उसका नाम या उसके बारे में डिटेल क्लियर होनी चाहिए, तभी ये हैबियस कॉर्पस का केस बनता है। तो ऐसा कुछ मानते हुए कोर्ट ने इस प्ली को, ये जो हैबियस कॉर्पस फाइल की गई टू सर्च डॉटर बाय ए मॉम, जो ये केस फाइल किया गया उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड स्टडी का टॉपिक है कि मिसिंग केसेस में हैबियस कॉर्पस कैसे डील करता है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हमारा जो केस लॉ है वो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि अगर हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसका मिसयूज़ किया जाता है तो कैसे कोर्ट किस तरह से पनिशमेंट देती है और क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक फादर जो ये जानता है कि उसका जो बच्चा है वो अपनी मॉम के पास सेफली है, सेफ तरीके से, ये जानते हुए भी वो कोर्ट में केस फाइल करता है, हैबियस कॉर्पस का रिट फाइल करता है और अपने बच्चे को वापस पाने के लिए मॉम से। लेकिन जब कोर्ट इंक्वायरी करती है उसको पता चलता है कि हाँ जो बच्चा है वो मॉम के पास सेफली है और जो फादर है वो जो राइट दिए गए हैं उसका मिसयूज़ कर रहा है और कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये देखते हुए कोर्ट उस फादर पर, उस आदमी पर जो पिटिशनर है उस पर 50,000 रुपये का फ़ाइन भी लगाया जाता है कोर्ट द्वारा। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि अगर जो हमारे राइट्स दिए गए हैं, रिट्स जो हैं उनका अगर मिसयूज़ करते हैं तो किस तरह से पनिशमेंट दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फेमस केस लॉज जो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग उनमें हमें अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं और फिर इससे हम समझ पाएंगे कि जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस वो किस तरह से काम करता है। सो आई थिंक हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में रहे होंगे डिफरेंट